जय श्री राम। प्रभु श्री राम का विवाह मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। अतः धार्मिक शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी प्रभु श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह की महत्वपूर्ण तिथि है। यह अत्यंत ही पवित्र तिथि मानी गई है। वर्ष 2024 में उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन का त्यौहार श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि का आरंभ 5 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:49 से शुरू होगा। पंचमी तिथि का समापन 6 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर होगा। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव, माता पार्वती का विवाह, श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि का विवाह, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी का विवाह और श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की भी बहुत चर्चा होती है। इन सभी के विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। कदाचित भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद श्री राम और माता सीता का विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह की एक और विशेषता यह थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी प्रमुख देवता किसी न किसी रूप में वहां सभा में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तथा जनक नंदिनी का विवाह देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। इस विवाह का रोचक वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। अतः विवाह के समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा राज ऋषि विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवी देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। विवाह पंचमी की कथा के अनुसार भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी की एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वज में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर के स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भजहु भव चापा, मेठहु तात जनक परितापा। इसका भावार्थ यह है कि गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक जी की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निराकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी आदमी उसे नहीं उठा सकता था।
जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे जान गए थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वयं ही तिरोहित हो गया और उन्होंने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता माता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थीं, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता जी को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष ऐगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और जनक पुत्री सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी विवाह पंचमी की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।